पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में। कल हमने बातचीत की थी कि जनता की राजनीति का सबसे अहम मुद्दा शायद है कि जनता अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखे, और आज हम जनता की राजनीति के एक और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, यानी कि जनता की भागीदारी की बातचीत करेंगे। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। जनता का प्रत्याशी, जनता का मुद्दा और जनता का नियंत्रण, इन विषयों पर तो हमने बातचीत कर ली है। आइए सर, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जनता की भागीदारी, जो जनता की राजनीति का सबसे अहम मुद्दा है शायद, उस पर जनता काम कैसे करेगी? जनता के मुद्दे में जितनी तीनों बातों पर चर्चा हुई, मैं समझता हूं उतना ही महत्वपूर्ण जनता का भागीदारी भी है। जनता की भागीदारी को अभी जनता समझ नहीं पाई कि जनता की राजनीति में जनता की क्या भागीदारी हो सकती है। मैं इसको एक उदाहरण के देकर समझाता हूं कि ये कोई हम नई बात नहीं कह रहे हैं। ये पहले से ही देश में जनता की भागीदारी हर निर्णय में होती थी, लेकिन उन परंपराओं को हमने छोड़ दिया है। जैसे पहले क्या व्यवस्था थी, पहले गांव में कोई भी पंचायत होती थी तो फैसले लेते थे पंच, लेकिन गांव के सारे लोग जुटते थे, सारा गांव जुटता था, उसमें पंच बैठते थे। कोई विवाद होता था तो गांव के लोगों के सामने पंच लोग फैसला देते थे। इस तरह मौके पर पंच भी हैं, गांव के लोग भी हैं, और जिसके खिलाफ फैसला देना है वो लोग भी हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया ऐसी थी कि कोई किसी को कहने को मौका नहीं रहता था कि हमारी बात नहीं सुनी गई या हमने मुझको जानकारी नहीं है, और ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थे, बल्कि चोरी छुपे ये सब कार्रवाई हुई। इसी तरह की जरूरत है कि लोकतंत्र में जो भी सरकारी फैसले हो उसमें जनता की भागीदारी भी होना चाहिए। और वो भागीदारी कैसे होगी, इसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पहले पंचायती व्यवस्था तो हम लागू नहीं, उस तरह के नहीं लागू कर सकते, क्योंकि अब संविधान लागू हो गया, और संविधान लागू होने के बाद जो कुछ भी व्यवस्था होनी चाहिए उसके कानून के अंतर्गत व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए कानून की व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी जिससे कि हर सरकारी फैसले में जनता की भागीदारी हो सके। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि कानून बनाने से लेकर सभी महत्वपूर्ण मामलों में जब निर्णय लिया जाए तो एक बार जनता का पक्ष भी सुन लेना चाहिए? ये जरूरी है, और यही लोकतंत्र की मांग भी है कि लोकतंत्र में फैसले वास्तव में माना यह जाता है कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जनता के हित में लिए जाते हैं। अब ये अभी जो प्रक्रिया इधर चल रही है उसमें ये मान लिया गया है कि जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन दिया, और अफसर और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो चाहे सो फैसले ले लें। लेकिन ये 60 साल को हमें बता रहा है कि ये फैसले जो हुए वो ठीक फैसले नहीं हुए। जनता के प्रतिनिधि और अफसर मिली भगत करके और उन्होंने अपने फायदे के लिए फैसले लेने लगे। तो इस चीज को तोड़ना है। अभी जो लोकपाल बिल पे जो जनता की राय मांगी गई और जनता के प्रतिनिधि भी उसमें बैठे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो इस तरह की प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जा सकती है। और मैं समझता हूं कि अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाए, इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए, तो जनता की पूरी भागीदारी होगी। आज बहुत सारी कमेटी सरकारी हैं जिसमें कहने को तो जनता के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है, लेकिन वो प्रतिनिधि नेताओं के ये भी प्रतिनिधि है। नेता ही जिसको चाहते हैं उसको अपना प्रतिनिधि बना के और एक औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जनता की भागीदारी कहने को तो है कहीं कहीं, लेकिन वो ठीक ढंग से उनकी भागीदारी नहीं है ताकि उनके फैसलों को नियंत्रण कर सके। तो ये इसके नाते ही नेता और अफसर एक तरह से मिलके सारे व्यवस्था को चला रहे हैं और जनता को किनारे किए हुए। तो अब वक्त आ गया है
कि सारे कानून में इस तरह से बदलाव हम लोग नैतिक पार्टी लाएगी कि हर फैसले पर उनकी भागीदारी जनता की होगी और जनता के जो प्रतिनिधि उस कमेटी में आएंगे वो स्वतंत्र रूप से चुने जाएंगे या स्वतंत्र रूप से नामित किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि नेताओं के जेबी हों। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि जिस तरह से लोकपाल विधेयक पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसी तरह से इस कानून बनाने के पहले सारे विधेयकों पर, सारे कानूनों पर खुल के जनता की चर्चा हो, उनकी प्रक्रिया बनाई जाए। तो इस तरह से जनता के हित में लोकतंत्र में मजबूती से काम किया जा सकता है। छुपे रुस्तम की तरह से कोई काम नहीं होगा। यही हम लोग करेंगे कि कोई काम छुपे रुस्तम से न हो, कोई नेताओं और अफसरों के फायदे के लिए न हो, बल्कि आम जनता के फायदे के लिए। लेकिन किसी भी निर्णय में जनता की भागीदारी हो, सकारात्मक भागीदारी हो, इस बात को नैतिक पार्टी कैसे इंश्योर कर पाएगी? इसके लिए कानून बनाएंगे और कानून में ये व्यवस्था की जाएगी कि जो भी महत्वपूर्ण फैसले हों उसमें जनता के लोगों के और जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए और उनके भी राय को जाना जाए और तब निर्णय लिया जाए। यहां तक कि मेरा तो ये मानना है कि जो बहुत बड़े बड़े ठेके होते हैं, जो अरबों खरबों के ठेके होते हैं, उसमें भी जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करने की जरूरत है। उन ठेकों के बारे में पूरा प्रचारित किया जाए कि इतने अरबों खरबों के ठेके हो रहे हैं, इसमें जनता की ये लोग बैठे हुए हैं। उस चीजों को एक तरह से टेलीकास्ट भी किया जाए कि देखिए इस मामले में खरबों के ठेके में इस तरह से जनता की राय आई, अफसरों की राय आई, एक्सपर्ट लोगों की राय आई। उसी तरह से जो बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति में भी पहले नियुक्ति करने के पहले उन पदों को प्रचारित किया जाए कि इस पद पर नियुक्ति हो रही है, इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं और जनता अपनी इसमें राय दे कि ये इन पर किसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। तो इस तरह से बड़े पदों पर नियुक्ति के मामले, बड़े बड़े ठेके पट्टे या बड़े बड़े ऐसे निर्णय जिसमें कि करोड़ों जनता के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या बहुत टैक्स के मामले ऐसे बहुत हैं जिसमें कि जरूरत है जनता की राय जानने के लिए। तो इन सारे मामलों में जनता की राय लेने में कोई हर्ज नहीं और जनता की राय जब भागीदारी जब होगी तो बहुत साफ सुथरे निर्णय होंगे और जनता को भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि इसमें छुपे ढंग से इसमें निर्णय ले लिए गए। हर महत्वपूर्ण निर्णय में जनता की भागीदारी जरूरी है और इसके लिए अगर आवश्यकता हुई तो कानून भी बनाए जा सकते हैं और इसी विषय में काम करेगी नैतिक पार्टी। इस विषय में बातचीत की हमने हमारे आज के अंक में। कल के अंक में जनता बनाम नेता के अगले अंक में हम कुछ और जरूरी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो कल देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:50